हेलो बच्चों, मैं शिव सर आपके अपने सिवा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज जो है हम आपके सामने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4.2 को शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताएंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को भी बनाएंगे 4.2 जो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कल हमने एक अपने पिछले वीडियो में हमने एक देखा था फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके। आज थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपका छूट गया है तो जरूर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उसके थ्रू जाकर आप देख सकते हैं और उसके बाद फिर ये आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। फिर तो देखिए, अगर कोई हम इक्वेशन एक लेते हैं जिसको हम इस मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे, तो देखो अगर एक इक्वेशन लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, x का पावर 2 है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इस तरह के इक्वेशन जिसका आपको जनरल फॉर्म भी बताए थे हम स्टार्टिंग में, क्या ना, इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं जनरल रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, इसी रूप में आपका रहेगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहे होंगे कि वहां सारा प्लस लिखे हैं और यहाँ पे माइनस भी आ गया, तो आप इसको उस तरह से आप इसको भी सजा सकते हो। सजेगा कि नहीं, ये देखो जरा, ऐसे लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में करके। आ गया कि नहीं आ गया उस फॉर्म में? ठीक है, तो ऐसे लिखने से भी कोई फायदा नहीं है, मेन चीज को आपको समझना है। अब देखो, ये जब क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जैसा कि हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़े थे कि अगर लीनियर है तो उसके 1 रूट होंगे, उसके जीरोस कितना होगा, 1। जीरोस कहें या रूट कहें, इसके जीरोस कहें या इसको क्या कहेंगे, रूट। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, शून्य। ठीक है, शून्य। तो अगर रैखिक है यानी एक घात वाला तो उसके शून्य कितना होगा, 1 है ना। अब 2 घात वाला यानी कि पावर 2 वाला अगर है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका जीरोस कितना होगा, 2। अधिकतम मैक्सिमम जीरो कितना होगा उसका, 2। तो इसमें मैक्सिमम जीरोस की संख्या कितना होगा, 2 होगा, यानी x का वैल्यू आपको 2 ठो आएगा, है ना। कोई भी 2 ठो वैल्यू इसका आने वाला है। ठीक, सॉल्यूशन जो भी होगा x का 2 वैल्यू रखिएगा आप, तो ये 0 के बराबर होगा। अब देखो कौन कौन सा x का वैल्यू, जीरोस का मतलब तो यही होता है ना कि वैसा x का कौन सा वैल्यू यहां रखें कि ये इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, तो ही उसको कहेंगे क्या, उसका जीरोस कहेंगे। ठीक है, तो आपको पता नहीं चल रहा है, इस तरह की इक्वेशन में ढूंढते रहिए क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है आपके पास, तो आप एक एक करके रखते रहोगे कि कौन सा इस पे जीरो रखने पे आ रहा है वही उसका जीरोस होगा, नहीं। तो इसलिए हम लोग एक इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइज करने के लिए आप बेसिक चीज जानते हैं, फैक्टराइज कैसे करें, तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, यानी बीच वाले भाग को 2 भागों में तोड़ देना है। क्या करना है, बीच वाले भाग को 2 पार्ट में तोड़ देना है। अभी कितना पार्ट है, 3 पार्ट है ना इसके, तो इसके अगर एक पार्ट और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पार्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसको तोड़ने का एक तरीका है क्या, कि आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इससे मल्टीप्लाई करिए। इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लीकेशन रफ में करके देख लेते हैं। 6 इंटू माइनस 2, 6x स्क्वायर है ना, तो पूरा लिख देते हैं, तो कितना हो गया, माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, अब यानी ये नंबर जो है इसके कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है -12, उसको ध्यान देना है। अब -12 को वैसे 2 पार्ट में तोड़िए, 2 संख्या कि जोड़ने और या घटाने पर, माइनस या प्लस करने पे हमारा कितना आ जाए, 1 आ जाए। 1 है ना, बीच में क्या है, 1x है। ठीक है, तो अभी 12 को कैसे तोड़ेंगे, तो आप इसको फैक्टराइज कर लो। ऐसे क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, यानी एलसीएम जैसे निकालते हैं आप। तो 3 से कटेगा ये 4 बार में, तो 3 और 4 में ये टूटा क्या, 12 जो है 3 और 4 में टूट गया, और 4 में से 3 अगर घटाते हैं तो 1 आता है, तो ये 2 पार्ट में टूट सकता है। ऐसे तो 12 को आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, देखो यही सब बच्चे गलती करते हैं, 12 को 6 गुना 2, तो पूछते हैं बच्चे कि कैसे 6 गुना 2 क्यों नहीं लिख सकते थे, तो 6 और 2 भी गुना करने पे आपको 12 तो आ रहा है, लेकिन 6 में से अगर 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड किए तो 8 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटाए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमको ना बीच में 8 लाना है और ना ही 4 लाना है, तो इसलिए ये पार्ट लेना गलत हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन के अनुसार नहीं है। तो किस में तोड़ना सही हो रहा है यहाँ पे, 4 और 3 में। तो ये सब दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे आप भी। तो 6x² माइनस 4x अब प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, किसको प्लस लें और किसको माइनस लें। अब देखो हमको जब घटाना है दोनों को, तो माइनस यहाँ है ना साइन, इस साइन को भी देखिएगा, तो माइनस वाला बड़ा संख्या रहेगा तभी ना घटाएंगे तो हमको माइनस आएगा, है ना। तो -4 में से अगर 3 घटाते हैं तो आपको -1 आ जाएगा, सही है ना। अगर आप इसको प्लस कर देते, इसको माइनस कर देते, तो गुना करने पे तो -12 आता, लेकिन आपको ये घटाने पे +1 हो जाता ना, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान दीजिएगा, किसको प्लस रखना है और किसको माइनस में रखना है। अब चलो 4 पार्ट हो गया, अब 2-2 पार्ट करके क्या करोगे, कॉमन लोगे, है ना। इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, x पहले नंबर को देखना है, 6 और 4 में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 के टेबल से दोनों कटेगा, फिर x से भी कटेगा दोनों, क्योंकि दोनों में x है। अब यहां पे 2x से इसको डिवाइड कर दो, कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो 3x, x से भी डिवाइड किया तो 1x कम दिया, है ना। और फिर यहां पे क्या बच गया, -2 हो गया, इससे डिवाइड करेगा इसको तो कितना बचेगा, -2। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं ना है। 3 और 2 में कुछ कॉमन है, 1 है, 1 के अलावा कुछ है नहीं, और x भी नहीं है दोनों में कि x भी ले सकते हैं, तो क्या कॉमन हो गया इसका, 1, तो 3x - 2। अब देखिए दोनों में एक जैसा अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। देखो यहां भी 3x - 2 है, यहां भी 3x - 2 है, तो इसका मतलब कि दोनों में हमारा सेम आ गया है। फिर कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, अब कॉमन फिर क्या लोगे, 3x - 2 को, तो यहां बच जाएगा 2x और यहां बच जाएगा +1। अब ये फैक्टराइजेशन का बेसिक थिंग्स था, इसमें बच्चे को गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब यहां पूरा हम एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे कैसे ये हुआ। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, इस दोनों में एक कॉमन था उसको निकाल लिया, अब यहां बच गया 2x लिख दिया और यहां +1 जो बच गया उसको लिख दिए, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आपको चेक कर अगर करना है तो गुना करके चेक करोगे तो यही चीज आ जाएगा, फिर से आप रिवर्स वे में जाएंगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके क्या करेंगे, दोनों पार्ट इक्वल किससे है, 0 से, तो जीरोस निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 3x - 2 को भी 0 से इक्वेट और 2x + 1 को भी 0 से इक्वेट। अब x का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, +2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो /3, यानी x = कितना हो गया, 2/3, और x = यहां क्या आएगा, -1/2। तो अब देखो दो सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, हमने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक है तो उसका क्या होगा, 2 गो सॉल्यूशन आएगा, यानी इसी को सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस या रूट्स, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, शून्यक। तो जब भी आपसे शून्यक निकालने पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, उसका x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसा भी आ सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकता है, दोनों -1/2 भी हो सकता था, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। चलिए तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, समझ में आया। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस टाइप का, ठीक है। एक्सरसाइज में जो दिया है 4.2 में, चलिए निकाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, फर्स्ट का थर्ड, बाकी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जैसा अभी आपको एग्जांपल बताया उसी टाइप का है, तो उस पे हम लोग छोड़कर हम लोग जो है थर्ड नंबर, जो थोड़ा सा रूट में बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो तरीका भाई आपको क्या बताए थे, किनारे वाले जो भी हैं संख्या उसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। पहले देखो मल्टीप्लाई रफ में कर ले, हम रफ में करते हैं मल्टीप्लाई, √2x² × 5√2 कितना आया हमारा, √2 गुना होकर कितना हुआ, 2 बन गया ना, तो 5 × 2, 5 × 2x² हमारा हो गया 10x²। अब देखो 10x² प्लस में आया, 10 को आपको तोड़ना है, किस संख्या को तोड़ना है, 10 को, तो 10 को आप तोड़ सकते हैं 5 और 2 में, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको 7 आ जाएगा ना, तो एकदम करेक्ट जा रहा है ना। अब चलो तोड़ के लिख दो, √2x² अब प्लस 2x अब प्लस 5x अब प्लस 5√2 = 0, ठीक है। अब चलो कॉमन लो। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेने में भी कठिनाई होता है,
आपको x तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन आपको कॉमन क्या नहीं दिख रहा है। यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो बोलेंगे कि कुछ कॉमन ही नहीं है क्या, तो √2 को आप निकालेंगे, क्योंकि इसमें अगले क्वेश्चन में अगले भाग में इसके क्या है, √2 उस साइड में है ना। तो इसमें से अगर हम √2 कॉमन निकालते हैं और x निकालते हैं, तो √2 निकल गया और x बच गया यहाँ पे। अब √2 से इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन लेते समय ध्यान देंगे, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा ना। ये प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिएगा, √2 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है, 2 आता है। तो जब 2 को आप √2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। √2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। चलिए, अब इधर कॉमन क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 कॉमन निकालोगे तो x प्लस √2 आ गया ना, दोनों इक्वल। जब दोनों इक्वल हो गया तो आसानी से निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर दो। देखो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके समझ जाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा एकदम। कितना आ गया, -√2 हो गया और x इक्वल टू -5/√2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का सॉल्यूशन हो गया। ज्यादा करेंगे इसको तो √2 नीचे नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे आप, इसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी परिमेयकरण। इसको क्या कहते हैं, हर परिमेयकरण, यानी √2 से ऊपर नीचे गुना। तो क्या हो जाएगा, -5√2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको सॉल्यूशन आ जाएगा x का। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन टाइप देखते हैं इसके। चलिए, अब देखिए कहीं कहीं बच्चों को दिक्कत होता है फ्रैक्शन वाला, तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एकदम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आप ही को करना है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, क्या है, फ्रैक्शन को हटाइए। तो एलसीएम ले लेंगे तो हट जाएगा, ये 8 एलसीएम होगा पूरे का। तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, यहाँ 16x² माइनस 8x और +1 = 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16x² माइनस 8x +1 = 0 हो जाएगा, है ना, इजी। अब देखो आपको ये तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, आ गया ना पहले जैसा ही। तो अब 16 × 2 कर दो, कितना बार में, 16 × 1, यही ना, किनारे किनारे गुणा करेंगे। 16 को आपको तोड़ना है 2 भागों में, तो 16 को 2 भाग में तोड़ेंगे ताकि हमारा कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, तो कितने में टूट सकता है बच्चों, ये आसानी से -4x और +1 = 0। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं आसानी से ताकि 16 आ जाए हमारा। अब कॉमन ले लीजिएगा उसी तरह से जैसे कॉमन लेते थे। 4x कॉमन ले लोगे तो यहां हो जाएगा 4x - 1 और -1 कॉमन ले लोगे तो 4x - 1 = 0। ठीक है, तो 4x - 1 और 4x - 1 = 0। चलो इतना पे आप निकाल लोगे आसानी से। x का देखो यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको इसलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि x का दोनों सॉल्यूशन 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0, तो x इक्वल टू यहाँ 1/4 आया और यहाँ भी x इक्वल टू 1/4 आया, तो दोनों सॉल्यूशन एक है। तो एक है तो ऐसा कि एक सॉल्यूशन थोड़ी इसको मान लेंगे, है तो 2 सॉल्यूशन ना, x का दोनों वैल्यू निकला है तो 2 जीरोस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन एक टाइप देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, यानी कि प्रश्न उदाहरण नंबर 1 में जो भी है उसके अनुसार उसको सॉल्व कीजिए। तो पीछे देखो उदाहरण नंबर 1 में क्या है, उदाहरण नंबर 1 में आपको जो है एग्जांपल 1 में इक्वेशन निकाल के छोड़ा हुआ है। देख लो 2 में 2 इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन है आपको x² - 45x + 324 = 0। इसको फैक्टराइज करके आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। और दूसरा इक्वेशन इसमें देता है x² - 55x + 750 = 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये दोनों इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकालना है, यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्या देखे थे कि पिछले एक्सरसाइज में सिर्फ इक्वेशन निकालना था, तो वही एग्जांपल नंबर 1 में क्या किया है, इक्वेशन निकाल के छोड़ दिया है। और इस एक्सरसाइज में इसका बोल रहा है सॉल्यूशन निकालने, यानी x का। तो फैक्टराइजेशन विधि से आप जो है इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, फैक्टराइज कर लेगा ना इसको। यहां से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज है, ये क्या दिया हुआ है, योग,
हिंदी वाले बच्चे भी समझ लेंगे, योग है और ये क्या हो गया आपको गुणनफल। तो ये गुणनफल दिया है 182 और योग दिया हुआ है 27। तो आपको कह रहा है 2 नंबर निकालना है, तो मान लेंगे उसी तरह से इसका सॉल्यूशन में सपोज करना होगा आपको let the two numbers be x and 27 minus x। देखो कैसे हो गया, एक नंबर तो x है, दोनों नंबर का एडिशन है ना, जोड़ कितना है 27 है, तो एक x है तो दूसरा नंबर 27 में से घटा के निकल जाएगा, है ना। जैसे सिंपल सा बात है, अगर आपके पास देखो 5 + 6 = 11 है, उसमें से आपको अगर एक नंबर पता है कि ये 6 है, तो दूसरा नंबर आपको निकालना है, तो 11 में से 6 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं। तो यही चीज यहां हो रहा है ना, 2 नंबर का एडिशन कितना दिया है 27, ठीक है। तो अगर एक नंबर हमने x माना है तो दूसरा नंबर 27 में से घटा कर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। चलो अब अगला भाग है, इसका क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को गुना करने बोल रहा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है। तो x × 27 - x = कितना हो जाएगा 182, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो जरा, 27x - x² = 182। अब एक तरफ ले आओगे सबको, तो x² - 27x प्लस हो जाएगा 182 = 0। अब देखो इसको फैक्टराइज करो, है ना। चलो तो इसको फैक्टराइज करो तो फटाफट 182 को तोड़ो उसी तरह से। देखिए 182 को तोड़िए आप, उसको 2 भाग में। तो देखो इसको 182 को अगर आप तोड़ना चाह रहे हैं तो 13 के टेबल से ये कट जाएगा, टेबल आपको पता होना चाहिए, 14 बार में कट गया। तो 13 और 14 को अगर आप जोड़ते हैं तो 27 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। तो आप देखिए x² माइनस कितना लिखेंगे 13x और -14 लिखना होगा, क्योंकि दोनों माइनस में रहेगा तभी जुड़ेगा, तो 27 आएगा। एक प्लस माइनस नहीं कर देंगे, ठीक है। और प्लस 182, देखो यहाँ प्लस आ रहा था ना मल्टीप्लाई करने पे 182, और दोनों माइनस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए ना, तो आ रहा है उतना प्लस में। चलिए अब कॉमन लेते हैं, x कॉमन हुआ तो x - 13 हो गया, और यहाँ 14 कॉमन हुआ तो x - 13 हो गया = 0। अब चलिए x - 14 हो गया और x - 13 हो गया = 0। अब देखो हम इक्वेट कर सकते हैं, x - 14 = 0 और x - 13 = 0। तो हमारा आ गया बच्चों x = 14 और x = कितना 13। तो ये हमारा दोनों नंबर आ गया। देखो जरा चेक करके, दोनों को ऐड करने पे 27 आता है कि नहीं आता है, यही ना कह रहा था क्वेश्चन, दोनों का जोड़ क्या है 27 है। चलो ठीक है, अब अगले वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब आपको बताए थे और पॉजिटिव इंटीजर के मतलब भी बताए हैं हमने पिछला को एक्सरसाइज में। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्रमागत यानी लगातार, है ना। और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा बच्चों, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पॉजिटिव वाले भाग को आपको लेके चलना है। तो हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो आपको कैसे मानने बोले थे, जब कंसेक्यूटिव कोई नंबर होता है तो उसको कैसे सपोज करने बोले, लेट द 2 consecutive positive integers भी क्या क्या हो जाएगा बच्चों, एक x होगा एंड x + 1 होगा ना। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे अगर 2 है तो अगला क्या होगा इसका 3 होगा, यानी एक अधिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों का स्क्वायर, है ना, दोनों का वर्ग, किसका, दोनों का स्क्वायर का जोड़, सम बोल रहा है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करके जोड़िए, यानी वर्ग करके क्या कीजिए, जोड़िए। तो इसको वर्ग करो, इसका भी स्क्वायर करो, और दोनों को क्या करो, जोड़कर कितना के बराबर कर दोगे 365 के। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा, फॉर्मूला पे ये टूट जाएगा ना, 2 टर्म में है तो तोड़ दो इसको जरा फॉर्मूला पे, x² + x² + 1 + 2x टूट गया ना।
a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, इक्वल टू 365। अब हमारा हो गया 2x प्लस 2x और इधर ले आओगे तो हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखो 364 कैसे लिखे, यहाँ प्लस 1 है और ये माइनस इधर आया तो एक कम गया ना उसमें, ठीक है। अब हमारा 2 कॉमन हो सकता है कि नहीं, सब 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ प्लस सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर छोड़ दिए थे ना, एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस कितना हो गया बच्चों 182 इक्वल टू 0। अब देखो कितना आसानी से हो गया, आपको जो पिछला में आया था वही आ गया, ये है ना, सेम इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया, जो अभी हमने ये सॉल्व किया था वही इक्वेशन है, ये भी 13 और 14 में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, 182 को तोड़ोगे तो इसका भी सॉल्यूशन आपका आने वाला क्या 13 और 14। चलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा इस इक्वेशन को, फिर अगले चलिए अब इस पे देखते हैं जरा बच्चों, इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। अब थोड़ा सा हिंदी समझा देते हैं आपको, क्या लिख रहा है, लंब है ना, इसकी लंब कहें या ऊंचाई कहें किसी समकोण त्रिभुज का 7 सेंटीमीटर कम है उसके आधार से, है ना, बेस से, और कह रहा है क्या कि उसका कर्ण, हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया कर्ण, सबसे लंबा भुजा जो है 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द 2 साइड्स। अब देखो यहाँ पे एक फिगर आपको बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, और इससे समझेंगे हम लोग ए बी सी, जहां बी 90 डिग्री का है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी आधार से, तो बेस हमारा ये है, इसको अगर x मानते हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है x माइनस 7 हो रहा है, 7 कम हो रहा है ना उससे, यही ना कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई है वो आधार से क्या हो रहा है 7 कम हो रहा है। तो आपको निकालना क्या है, इसके दोनों साइड्स को निकालना है कि कितना कितना का होगा, और इसका हाइपोटेनस कितना दे रहा है 13 सेंटीमीटर, इसका ये कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस यहां लगेगा बच्चों एकदम से, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला लगाना होगा हमको। पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर इट्स अल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस का मतलब उस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में आपको क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल देश, ऐसे लिख दीजिएगा, इन राइट लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC में क्या हो रहा है आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये सबसे लंबा साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब वैल्यू को पुट कर दो जरा, ये हाइपोटेनस 13 है ना, 13 का स्क्वायर कर देंगे, और AB कितना है देखो लिखा हुआ x माइनस 7 है, उसका स्क्वायर कर दोगे, BC कितना है x है, उसका स्क्वायर कर दोगे। चलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा फॉर्मूला पे, तो x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x और प्लस x स्क्वायर। चलो एक तरफ ले आओ इसको, इक्वेशन बन गया, उस तरफ ही ले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा, और ये इसको ले जाओगे उधर तो प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और एक स्टेप ले जा रहे हैं, माइनस 14x और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस 120 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो 2 के टेबल से फिर कट रहा है ना, तो 2 के टेबल को कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 7x और हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 तो उधर गया तो खत्म हो गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब नाउ यू फैक्टराइज दिस, सॉल्व करेंगे कैसे, बिना फैक्टराइज किए, और फैक्टराइज करेंगे तब ना x का वैल्यू आएगा। अब 60 को तोड़ना है आपको ताकि 7 आ जाए, 60 को तोड़ना है ऐसे दो पार्ट में कि 7 आ जाए यहाँ पे बीच वाला भाग। तो 60 को तोड़ो, कितने कितने में टूट सकता है, 12। हाँ ठीक है, 12 और 5 में तोड़ दीजिएगा, बहुत अच्छा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस हमको 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 रखना होगा, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा वाला को माइनस रखेंगे तब ना घटाएंगे तो 7 आएगा। अब चलिए फटाफट हम कॉमन ले लेते हैं, आंसर तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। देखो कॉमन निकाले x, तो x माइनस 12 आ गया और उधर 5 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 12 आ गया इक्वल टू 0। चलिए x माइनस 12 को बाहर निकाल लो और x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप x माइनस 12 को 0 से बराबर कीजिए और x प्लस 5 को भी 0 से बराबर करिए, तो x इक्वल टू हमारा क्या गया 12 सेंटीमीटर का हो गया और दूसरा x इक्वल टू माइनस 5 आया। अब किसको ले, दोनों तो x का वैल्यू आया ना, अब दोनों में से किसको ले, तो आपको एक चीज जानकारी फिर से दे दें कि लेंथ जो है वो निगेटिव में नहीं हो सकता, लंबाई को हम लोग माइनस में नहीं नापते, तो माइनस जो आया है x का वैल्यू उसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, नेग्लेक्टिंग दिस माइनस वैल्यू, और यानी कि उसको नहीं लेना है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, उसको नकार दिए, ठीक है, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 12, ठीक है। तो वन साइड हमारा क्या हो गया, वन साइड 12 सेंटीमीटर का हो गया और अदर साइड क्या हो गया हमारा x माइनस 7 था ना, यानी 12 माइनस 7 यानी कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड हमको पता हो गया, एक 12 आ गया और दूसरा क्या आ गया हमारा 5 आ गया। चलिए इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल गया बच्चों। लास्ट क्वेश्चन भी है इसका, देख ले। देखिए बच्चों क्वेश्चन तो बड़ा है, इसको पेशेंस रख के आपको समझना होगा, इसको पढ़िए बढ़िया से, एक बार में नहीं समझ में, 2 बार पढ़िए उसको, ठीक है, ताकि आपको एक एक पार्ट उसका क्लियर होगा, तभी आप इसको इक्वेशन बना पाएंगे। क्योंकि आपको लगता होगा इक्वेशन कोई बना के दे दे और फिर जो हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, नहीं। तो पहला पार्ट ही तो वही है कि इक्वेशन बनाना, इक्वेशन जब तक नहीं बनेगा फिर सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक। एग्जाम में तो आपको कोई बना के नहीं देगा, हो सकता है आपको खुद नहीं बनाना है, तो एग्जाम में जो बना के भी दे रहा है उसका गलत है कि सही है आपको क्या पता, ठीक है। तो पहले आप समझिए इसको क्या कह रहा है। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक बर्तन वो बना रहा है, कोई इंडस्ट्री कुछ बर्तन को वो बना रहा है, ठीक है। तो कितना बर्तन वो बना रहा है ना, पॉटरी आर्टिकल्स कितना वो तैयार कर रहा है वो आपको नहीं दिया है, लेकिन एक चीज यहाँ कंडीशन क्या दे रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे। ये ऐसा किसी दिन एक जो है देखा गया, क्या देखा गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर। देखिए समझिएगा, उस दिन एक दिन कोई ऐसा दिन देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक बर्तन का दाम, प्रोडक्शन करने का दाम क्या was 3 more than twice the number of article produced on that day। आपको यही सारा की पॉइंट है ना, यहीं से आपको इक्वेशन तैयार होना है। तो बोल रहा है कि किसका दाम, एक आर्टिकल का, यानी एक बर्तन जो बना होगा उस दिन उसका दाम कितना था, कैसे संबंध किया दाम को, 3 अधिक दुगना करके। किसको दुगना करके, जितना बर्तन उस दिन बना, जैसे मान लो 5 बर्तन बना तो 5 बर्तन का क्या किया, दुगना कर दिया, और उससे 3 अधिक, यानी दुगना, जैसे 5 बर्तन बना, 5 का दुगना कितना हुआ 10, और 10 में 3 अधिक यानी 13, यानी 13 रुपया उसका ऐसे दाम हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको ऐसे 13 आया है कि नहीं आया वो चेक करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे एक्स मान के। तो क्या निकालना है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट दिया है यानी कि पूरे दाम भी दिया हुआ है उस दिन के प्रोडक्शन का, कितना दिया है 90 रुपया, यानी उस दिन 90 रुपया का प्रोडक्शन किया गया, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल का संबंध किससे हो रहा था बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हो रहा था किसके साथ, नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ संबंध है ना। तो यहां देखिए किसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस के साथ। तो हम किसको एक्स मानेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल को एक्स मानेंगे तो अपने आप कॉस्ट निकल जाएगी, नहीं तो इसीलिए मानेंगे किसको, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
बी ऑन दैट डे, ऑन सर्टेन डे लिख सकते हैं, किसी दिन, जो निश्चित दिन एक माना था, सर्टेन डे बी एक्स, ठीक है, एक्स मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट क्या हुआ उसका, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना निकला, क्या कह रहा था, ट्वाइस द नंबर, दुगना करो इसको और उससे 3 अधिक किए तो इतना रुपया हुआ उस दिन उस एक आर्टिकल, है ना। तो आपने कितना बनाया है, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस किया, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए, एक्स, और एक का दाम कितना निकल रहा है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 2x + 3। चलो चलिए बच्चों, हम लोग तो यहाँ पे निकालिए कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल लिख दीजिएगा यहाँ, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने आर्टिकल का ये दाम निकल रहा है, ठीक है। अब एंड नाउ अब कर देंगे हम टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ उस दिन का प्रोडक्शन का, टोटल क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना है, 90 रुपीज दे रहा है ना। तो टोटल दाम कितना हुआ, देखो दाम तो आसानी से निकालते हैं ना, एक आर्टिकल का दाम अगर इतना है तो एक आर्टिकल का दाम कितना होगा, पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 90। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, 2x² + 3x और -90 इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो गया ना। इधर ले आएंगे सबको, तो चलिए अब इसको फैक्टराइज करते हैं फटाफट। 90 इंटू 2 कितना, 180 आया ना, तो 180 को तोड़ो, कितने बार में टूट सकता है ये, देखो तोड़ के इसको, 180 को तोड़ेंगे। देखिए बच्चों, इसको फैक्टराइज करें, 180 को इस तरह से करें और 2 का पेयर बनाना है आपको, ठीक है, जोड़ा। तो देखो हमने तोड़ा है इसको 15 और 12 में, तो प्लस हम लिखेंगे 15x और -12x और -90। अब देखिए इसको क्या करोगे, कॉमन निकलेगा, कॉमन तो कुछ नहीं जाएगा, x ही आएगा कॉमन, तो 2x + 15, और यहां दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, तो 2x प्लस हो जाएगा ये भी 15, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2x + 15 है कॉमन, और x - 6 इक्वल टू 0। चलिए तो अब इक्वेट कर देते हैं, 2x + 15 इक्वल टू 0 हो गया और x - 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू -15/2 आया ना, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, माइनस में तो संख्या आएगा ही नहीं, ठीक है, ये वाला हमारा होगा इक्वल टू 6, ये नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू ऑफ x। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 6, तो 6 बर्तन उस दिन बना, टोटल बर्तन कितना बना, 6 बर्तन। तो आपको पता हो गया ना, x क्या माने थे आप, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी 6 बर्तन का संख्या माने थे ना, तो कितना बर्तन बना, 6, और दाम कितना, देखो एक बर्तन का दाम भी निकल जाएगा आपको, 6 × 2 12, 12 और 3 15, यानी एक बर्तन का दाम 15 रुपया। अब देखो टोटल तो दाम आपको पता है कि 90 रुपया का बना उस दिन बर्तन, है ना, तो 15 6 को गुना करेंगे 90 आ जाएगा, 6 बर्तन बन रहा था ना, एक बर्तन का दाम 15 रुपया, तो कितना हो गया टोटल, 90 रुपीज आ गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो हम, क्योंकि लास्ट में पूछा है ना, वो चीज आना चाहिए आपके आंसर में, जो लाइन में पूछ रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड is 6 and कॉस्ट भी पूछा है ना, देखो उस लाइन में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x + 3 है, आप वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा, ₹15 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो इतना हमारा सॉल्यूशन आ गया बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से फिर से बना लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को देखते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिएगा। आपका दिन शुभ रहे।